और वहीं हरियाणा के यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को रोकने की भी कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवर लाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल समेत कई नेता पहुंच रहे हैं। और वहीं किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के इन नेताओं के विरोध में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एक बयान में कहा है कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम रहेगा और वहीं 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। हमने कहा था कि 26 जनवरी के घटना की निष्पक्ष जांच हो। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएनए में जाएं? बता दें, ये किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल 26 नवंबर से जमे हुए हैं। इनकी मांग है कि बिना शर्त नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना प्रोटोकॉल में ढील देने के बाद से लोग नियम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और एसपी को भीड़ को नियंत्रण में रखने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सुनिश्चित करना है कि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन्हें एनजीओ के लोग और पुलिसकर्मी उसी वक्त मास्क उपलब्ध कराएं। और उन्होंने आगे कहा कि पर्यटकों से भी खास अपील है कि उन्होंने कहा कि मेरा पर्यटकों से निवेदन है कि आप हिमाचल प्रदेश आएँ, लेकिन आपका स्वागत है, लेकिन आप कोविड दिशा निर्देशों का भी पालन करें। और वहीं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा, कोविड-19 के चलते घरों की कैद और गर्मी से बचकर हजारों लोग यहां आकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एक और जहां राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी जा रही है तो दूसरी तरफ और न केवल शिमला और मनाली जैसे लोकप्रिय स्थानों पर बल्कि नग्गर और जीबी जैसे कम ज्ञात शहरों में भी भीड़ बढ़ना चिंता का कारण है। और वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्रालय ने शिमला और मनाली में लोगों के कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था। सरकार ने महामारी के अभी तक खत्म नहीं होने का जिक्र करते हुए हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की तस्वीरों को डरावने वाली बताया था। और वहीं सरकार ने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग संक्रमण को और अधिक बढ़ाएंगे। और वहीं देश में कोरोना के खतरे से बचने और उसे मात देने के लिए टीकाकरण अभियान सबसे अहम माना जाता रहा है। वहीं देश में टीकाकरण तेजी से भी चलते दिखाई दिया। हालांकि राज्य की जनसंख्या के मुताबिक दिल्ली और केरल में टीकाकरण सबसे अच्छे रिकॉर्ड पर बना है। दरअसल केरल और दिल्ली वो राज्य हैं जहां कोविड-19 टीकाकरण में सबसे कम कमी देखी जा रही है। और वहीं बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक कमी देखी जा रही है। बता दें, कमी की गणना राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में की जाती है। केरल और दिल्ली में 22% की कमी दिख रही है, तो वहीं बिहार में इसकी कमी 71% तक है। राजस्थान और बंगाल में 66% की कमी दिख रही है। और वहीं ओवरऑल देश में टीकाकरण की कमी देखें तो 54% इसकी कुल कमी है। और वहीं केरल और दिल्ली वो राज्य हैं जिसमें सबसे अच्छा टीकाकरण रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिसंबर महीने तक 7% जनसंख्या को टीकाकरण के लक्ष्य दर तक पहुंचने से दूर है। और वहीं पंजाब में टीकाकरण में 26%, कर्नाटक में 30% और गुजरात में 37% की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन आबादी के प्रतिशत के रूप में टीकाकरण की कमी अधिक नहीं है। इनमें दिल्ली और केरल भी शामिल हैं।
और वहीं यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां पर बिल्डर पर इनकम टैक्स ने लगाया 48 करोड़ का जुर्माना। मेरठ में बिल्डर संजीव मित्तल से नोटबंदी के बाद 25 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद हुई थी। आयकर विभाग ने बिल्डर पर 48 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग बिल्डर पर अब तक करीब 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब तक का आयकर विभाग का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है। दरअसल देश में हुई नोटबंदी के बाद मेरठ में प्रतापपुर में दिसंबर 2017 में बिल्डर संजीव मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और छापेमारी में करीब 25 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज करते हुए और 4 लोगों को जेल भी भेज दिया था। हालांकि संजीव मित्तल फरार हो गया था। इस मामले की आयकर विभाग और ईडी लगातार जांच कर रहा है। आयकर विभाग ने आरोपी बिल्डर के ऊपर अब तक 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। संजीव मित्तल ने बाद में हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे हासिल कर लिया था। आयकर विभाग ने इस मामले में संजीव मित्तल की करीब 600 करोड़ की संपत्ति और उनके सभी बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। और वहीं संजीव मित्तल की करीब 7 कंपनियों को आयकर विभाग ने जांच के घेरे में ले रखा है। उस समय बताया जा रहा था कि संजीव मित्तल उद्योगपतियों से पुरानी करेंसी लेकर उनको नेपाल के रास्ते बदलवाने का जिम्मा लेता था। आयकर विभाग ने इस मामले में जांच करते हुए पहले संजीव मित्तल पर 152 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और अब 48 करोड़ का जुर्माना लगाया है। संजीव मित्तल पर आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक कुल 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए हैं।